कई बार जब आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर करने की सोचते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आता है कि एक्चुअली इंडिया में 2025 और इन 2026 एक्चुअली एथिकल हैकर्स कितना अर्न करते हैं। साइबर सिक्योरिटी आपके लिए सही फील्ड है भी या नहीं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सो लेट्स ब्रेक दिस मिथ और आपको आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली एथिकल हैकर की अर्निंग्स कितनी होती है इन इंडिया। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो ही आप अच्छे से इस वीडियो को समझ पाओगे एंड आपको पता लग पाएगा कि हाउ मच एक्चुअली एथिकल हैकर्स मेक इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आई एम श्रेयस मोदी, a cybersecurity professional and entrepreneur. So let's begin. सो देखिए, इस फील्ड में अगर आप बेसिक सर्टिफिकेशन एंड बेसिक क्राइटेरिया के साथ आ रहे हो, फॉर एन एग्जांपल कि आपने जस्ट इस फील्ड में एंटर किया है मीन्स साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग फील्ड में, और आपके पास सिर्फ बेसिक स्किल्स एंड बेसिक नॉलेज है, तो आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का। सो आपके पास मिनिमम एक स्टार्टिंग नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपको मिलेंगी ईसी काउंसिल सर्टिफिकेशन के थ्रू, जो कोर्स का नाम है इट्स एंड सर्टिफाइड एथिकल हैकर। और इसके अलावा भी और कई सारे सर्टिफिकेशन आते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज कई सारी है, यूसी काउंसिल है, देन फिर यू कैन टेक दिस सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस, ऐसे कई सारे सर्टिफिकेशंस मार्केट में अवेलेबल है। बट डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। अगर आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को हाई करना चाहते हो तो आप OSCP के लिए जा सकते हो फॉर द ऑफेंसिव सिक्योरिटी, एंड अगर आप डिफेंसिव में जाना चाह रहे हो तो आप SOC कीजिए, स्प्लंक के सर्टिफिकेशंस कीजिए। अदरवाइज यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन ऑफ CISSP। अगर ये सर्टिफिकेशंस के साथ आप इस फील्ड में एंटर कर रहे हो तो कई हद तक आपका जो है पैकेज अच्छे लेवल पर लग सकता है। लेकिन उसको जानने से पहले मीन्स पैकेज को जानने से पहले आपको आपके पास क्या स्किल्स है वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो स्किल्स कौन सी होनी चाहिए मिनिमम एक एथिकल हैकर के पास, वो पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास बेसिक स्किल्स है, यू कैन से कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज है जो एक एथिकल हैकर के पास होना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स हो गई, स्कैनिंग टेक्निक्स हो गई, नेटवर्क को कैसे ऑडिट किया जाए, एंड क्रिप्टोग्राफी स्टेग्नोग्राफी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, क्लाउड कंप्यूटिंग पता है, IoT क्या होता है और उसको कैसे पेनिट्रेट किया जाता है ये आपको पता है, तो आप बेसिक क्राइटेरिया तो क्रैक कर चुके हो। बट जैसे जैसे आपके पास स्किल्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका पैकेज भी बढ़ता जाएगा। सो अगर आपको पता नहीं है कि एक्चुअली कैसे स्टार्ट किया जाए साइबर सिक्योरिटी में करियर, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही साथ अगर आप सच में करियर इसमें करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कई सारे कोर्सेज बनाए हैं साइबर सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग से या एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, तो वो कोर्सेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप सच में सीरियस हो तो आप चेकआउट कर सकते हो उस लिंक पर क्लिक करके, और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सिलेबस क्या होता है साइबर सिक्योरिटी का, और लाइव क्लासेस मैं खुद कंडक्ट करने वाला हूँ। आपके पास सर्टिफिकेशंस है ईसी काउंसिल, OSCP से रिलेटेड और ऐसे कई सारे सर्टिफिकेशन है, बट बेसिक सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो इंडिया में स्टार्ट होती है 4.5 LPA से लेकर तो 6 LPA तक एज अ फ्रेशर और यू कैन से बेसिक क्राइटेरिया। बट अगर आप अपने सैलरी को बढ़ाना चाह रहे हो, पैकेज को बढ़ाना चाह रहे हो, मेरा सैलरी से मतलब है पैकेज, सो 4.5 to 6 LPA आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप आपके स्किल्स को कंटिन्यूसली ग्रो ऑन करते हो, लेवल अप करते हो एवरी एक्सपेक्ट इन योर लाइफ, सो आप इस फील्ड में 15 to 30 LPA के बीच में भी अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज पे और आपके स्किल्स पर। कई बार जो फ्रेशर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं पैकेज को लेकर
देखिए ये जो पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी पैकेजेस आर इन द मेट्रो सिटीज़, मीन्स जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ आ जाती है, जैसे पुणे, मुंबई, ऐसे जो मेट्रो सिटीज़ है जो आईटी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर आपको इस टाइप के पैकेजेस मिल जाते हैं काफ़ी आसानी से। लेकिन अगर आपके पास डिग्री कोई और है, अगर आप कोई दूसरे फील्ड से आ रहे हो और आप अपनी फील्ड को स्विच कर रहे हो इन आईटी, या आपके पास सिर्फ डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, तो हो सकता है पैकेज में भी कई ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने मिले। तो लेकिन बेसिक क्राइटेरिया जो है फॉर द सैलरी, इट्स 4.5 LPA टू 6 LPA। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो आप जानना चाहते थे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। बट अगर आप अपने स्किल्स को ग्रो करोगे तो मेक श्योर आप आपका ड्रीम पैकेज भी ले सकते हो 30 LPA तक का। और अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, आप सीरियस हो अपने करियर को लेकर, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के कोर्स पर जा सकते हो और वो कोर्स के लिंक पर जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो हमने आपके लिए डेवलप की है, और यू कैन से हमने क्रिएट की है। सो थैंक यू सो मच। श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।